हाँ, तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का एक वीडियो बनाइए। तो मैं एक ऐसा वीडियो आज का बनाने वाला हूँ जो क्लास 9th के अंदर जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी, और जो क्लास 10th के उनके लिए तो है ही है। तो जो क्लास 9th को जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ट्रिग्नोमेट्री चीज़ क्या है, क्योंकि 8th तक ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। आरबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में तो 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, मतलब त्रिकोणमिति। लेकिन इतना परफेक्ट तरीके से मैं फॉर्मूले आपको बताने वाले हूँ आज, फुल ऑन ट्रिक के साथ, जो आपको एक ही बार में लर्न भी हो जाएंगे मेरे साथ के साथ। दूसरी बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं करेंगे आप, तब तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। त्रिकोणमिति अपन को जब भी पढ़े समझ में आएगी जब फॉर्मूले आएंगे, अपन को लर्न होंगे, क्योंकि फॉर्मूले लर्न होंगे तभी उनके बारे में अपन सोच पाएंगे। ठीक है, तो मैं जिस सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही ईजी वे में बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा सब कुछ, जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पूरे की पूरे 9th और 10th के दोनों क्लासेस में, दोनों के दोनों वीडियो इस एक ही वीडियो में आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आप देखते जाइए। जैसे कि मैं अगर बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, चाहे कोई सी भी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 11th 12th, कभी भी ये सारे फॉर्मूले तो आपको देखने ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके अंदर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले तो उसको जानो, मेरी बात अच्छे से समझना, बहुत इजी वे में करेंगे अपन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या चीज होती है पहले ये समझो। ठीक है, ये चीज ये होती है, जैसा मैं कह रहा हूं उस अकॉर्डिंग याद करना। तो देखो इसमें बोलते हैं अपन साइन थीटा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, साइन, उसके बाद में कोस, सीक्वेंस यही रहना चाहिए। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोस, सीक्वेंस यही रखना ताकि फॉर्मूले याद करने में इजी पड़े। और वैसे भी सीक्वेंस यही होता है, साइन कोस उसके बाद टेन। ठीक है, टेन के बाद में कोट, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 के 6 सीक्वेंस आपको बिल्कुल इसी क्रम में, क्रम यही रहना चाहिए। ठीक है, 6, जैसे जैसे 1 नंबर पे साइन थीटा ही लर्न करना है, 2 नंबर पे कोस थीटा, 3 पे टेन थीटा, 4 पे कोट, 5 पे सेक और 6 पे कोसेक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग कुछ नहीं होती, सेम है, ये पढ़ना पड़ेगा। ये लर्न हो गया आपको। एसजीटी जैसे कैसा लर्न करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको लर्न करना है। अब मेरी बात सुनना, ये 6 होने के बाद में अब क्वेश्चन क्या आएगा, कि आप समझ रहे होंगे कि क्या साइन कोस, क्वेश्चन ये आएगा। ये तो भी सिर्फ जिस तरीके से अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 कोई गिनती थोड़ी पूछते हैं आपसे, उनको ऐड करवाते हैं कि 42 + 32 कितने होंगे, तो वहां पर वो अपनी सीखी हुई गिनती काउंटिंग काम आती है। वैसे ये गिनती है, ये काउंटिंग है जो हमें फॉर्मूलों की शुरुआत करवाएगी। ठीक है, ये इतना करने के बाद साथ के साथ नोट करते जाना। ठीक है, हाँ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लर्न होने के बाद में अब उनके भी फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग आप लगाएंगे, इनवर्स रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में व्युत्क्रम संबंध, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इनवर्स पढ़े होंगे आपने, इनवर्स व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। बहुत इजी है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बताओ, साइन थीटा, वेरी गुड, साथ के साथ बोलते जाओ, रिवाइज हो जाएंगे। नंबर 2 पे कौन था, कोस थीटा, बराबर करके छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे टेन थीटा। ठीक है, अब ये बगल में ये लिखता हूँ, देखो जानबूझ के लिख रहा हूँ, बगल में पता चलेगा आपको, नीचे भी लिख सकता हूँ लेकिन एक बार समझना, साइन कोस टेन 4 पे कोट थीटा, सेक थीटा 5 पे, और 6 पे कौन, कोसेक थीटा। अब समझ लो, इन सब के इनवर्स यानी कि उल्टे व्युत्क्रम फॉर्मूले होते हैं। जैसे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, ये साइन का उल्टा क्या, 1/कोसेक थीटा, ये मान लो, समझ में आ गई। दूसरी बात, कोस का होता है 1/सेक थीटा, साइन का 1/कोसेक, कोस का इधर से तो नीचे उतरो, इधर से चढ़ते जाओ, ऐसा मान लो आप। 1 का 6 उल्टा, 2 का 5 उल्टा, 3 का 4 उल्टा, समझ पा रहे हो। 10 का क्या हो गया, 1/कोट थीटा, इधर आओ वापस। अब ये कोट है, तो ये जो 3 अगर लर्न कर लिए तो ये 3 तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे, कि साइन का अपन ने 1/कोसेक लिखा था ना, तो कोसेक उधर भेज दो, साइन नीचे आ जाएगा। मतलब ये 6 नंबर का जो फॉर्मूला इसी से बन जाएगा,
मेरी बात समझना। अब 6 नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक ऊपर भेज दो, साइन नीचे ले आओ, अपने आप याद हो गया 1/sin थीटा। मतलब 1 नंबर और 6 नंबर साथ में बन गए, समझ पा रहे हो? इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जानबूझ के लिखा था लेकिन समझ में आएगा अब। फिर नंबर 2 कोस का 1/sec, समझ पा रहे हो? 5 नंबर पे कौन है? सेक। तो सेक का क्या बन सकता है? फिर सेक उधर भेज दो, कोस को नीचे ले आओ, 1/cos। बन गया नहीं बन गया? परफेक्ट। ऐसा कैसा? नंबर 4 क्या था? कोट थीटा था, याद है ना? नंबर 4 पे कोट थीटा था, कोट को ऊपर भेजो, टेन को नीचे ले आओ, तो क्या बन गया? 1/tan थीटा। मतलब लन 3 करने हैं, 6 के 6 याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा इजी है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। साइन बराबर 1/cosec, कोस बराबर 1/sec, ठीक है, ACC। टेन 1/cot, कोसेक 1/sin और सेक 1/cos, कोट 1/tan, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना, इन्हीं से आपको और फॉर्मूले निकालना सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? सोचना पड़ता है मामूली सा, और वो अगर सोचना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी टॉपिक नहीं है कोई, बहुत अच्छा मार्जिन वाला होता है और बहुत परफेक्ट भी है। कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, रीज़न है कि ना तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करते और ना फॉर्मूलों के बारे में सोचना सीखते। फॉर्मूलों से फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ। जैसे 1 नंबर है, मेरी बात को ध्यान समझना, ये 1 नंबर है, इस 1 नंबर को वापस 1 नंबर दे रहा हूँ मैं, ध्यान समझना है ना, फिर 1 नंबर दे रहा हूँ। इस कोसेक को मैं अगर इधर भेज दूँ तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मानते हो ना? क्योंकि अभी वो अपोन में है, स्पेलिंग देख लेना, वो सी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये इधर जाएगा ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बच गया? सिर्फ 1। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि साइन को जब कोसेक से ये अपने आप बनाया, अपने बुक में थोड़ी है, खुद से सोचना सीख लो। साइन इंटू कोसेक बराबर 1, ऐसे इसको इधर भेज दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसी वैल्यू को अपन तुरंत 1 रख लेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा अपना। ऐसे ही अपन 2 नंबर को क्या कह सकते हैं? 2 नंबर को अपन कह सकते हैं सेक उधर भेज दो, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, समझ पा रहे हो? वेरी गुड। नंबर 3 कोट को ऊपर भेज दो, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। मतलब इन तीनों से अपन ने 1/1 की वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूले बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे इधर तो ये तो इन्हीं के तो उल्टे हैं, देखो इसको इधर भेजो तो एक ही बात है, कोस सेक इंटू साइन बराबर 1, सेक इंटू कोस एक ही बात हो पहले, ठीक है। तो ये 3 तो इन्हीं के कॉपी हैं, बस इधर उधर करा हुआ है, लेकिन करने तो 6 के 6 पड़ेंगे अपन को। तो ये इन 6 के अलावा 3 और निकल गए, 9 फॉर्मूले हो गए। वेरी गुड। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले होते हैं, तो इन 9 फॉर्मूलों के अलावा एक फिर सेकंड हेडिंग और लगाओ। ये अपनी फर्स्ट हेडिंग थी, ये ऐसा मान लो ये फर्स्ट हेडिंग थी, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, और अब अपन लगा रहे हैं सेकंड हेडिंग, ठीक है। दूसरी हेडिंग लगाओ अपनी नोटबुक में और वहां लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बहुत इसमें भी मैंने ट्रिक ढूंढ लिया आपके लिए, बहुत ये है मुश्किल लेकिन ट्रिक ढूंढने से इजी पड़ गई। वापस नंबर 1 दे रहा हूँ, मेरी बात समझना। साइन स्क्वायर थीटा, देखो इतनी देर तो अपन नॉर्मल साइन पढ़ रहे थे, अब स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होता है, ध्यान रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब इसके लिए मैं 2 जगह छोड़ रहा हूँ, बताता हूँ भी। अगर ये आइडेंटिटी है तो एक बात बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को अकेला लिखूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो, और कोस को उधर भेज दूँ तो कोस किसका हो जाएगा? माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। ऐसे अगर कोस को इधर रख लेता, आप सोचेंगे कोस को क्यों नहीं रखा, चलो कोस को रख लेते हैं। अगर कोस को इधर रख लेते, साइन को इधर भेजते, तो साइन स्क्वायर माइनस का हो जाता। तो फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन फॉर्मूले 2 और अपन ने बना लिए। इस तरीके से फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन पहले इनको अच्छे से रट मार दो, बिल्कुल ठीक है। अच्छे से रट लोगे, याद कर लोगे ना, लर्न समझ के। समझने की ट्रिक बताऊंगा अभी, इनमें भी ट्रिक बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि ये कैसे मुश्किल, ये जैसे बताए ना, ये 3 याद कर लो, साइन कोस टेन, इसका उल्टा ये बन गया बस। और ये मल्टीप्लाई करना तो सिखाया मैंने खुद को, आपको ये तो लर्न हो गया। मतलब अभी तक लर्न क्या आपने? सिर्फ 3, बस। इन 3 से 9 बना लोगे, ऐसे ही इन 3 से भी 9 बनाना सिखाऊंगा अभी। 9 यहाँ से निकालेंगे अपन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बना दिए, 2 हो गए 3। दूसरी बात समझो, साइन और कोस हो गया। अब इसके बाद में दूसरी जो आइडेंटिटी होती है, साइन कोस के बाद में टेन और सेक ले लो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है, अब प्लस में सिर्फ साइन कोस ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ ये एक ही चीज प्लस में, बाकी अब 2 आइडेंटिटी जो बनेगी ना वो माइनस में ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी
1 होता है। और मेरे हिसाब से इसके बाकी दो तो आप 1 मिनट में बना लोगे। कैसे, देखो बनाना सिखाता हूँ। अगर मैं इधर सेक स्क्वायर को रखना चाहता हूँ तो 10 को उधर भेजूंगा तो 10 किसका हो जाएगा, प्लस का। वेरी गुड, 10 स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सोच रहे होंगे अगर 10 को इधर रखें, ठीक है 10 को इधर रख लो, अगर 10 को इधर रखोगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक उधर चला जाएगा तो सेक हो जाएगा माइनस का। लेकिन एक बात को समझो, हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, इनको अपन को प्लस में ही रखना है। इसका मतलब अपन 10 को उधर भेज देते हैं। देखो मेरी बात समझना, मैं लॉजिक सिखाता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ प्लस में रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से, मेरी बात समझना, फॉर्मूला वही है, बस सिखा रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रहने दो, 10 को उधर भेज दो, 1 को उधर ले आओ, तो 1 हो गया माइनस में, 10 उधर जाके हो गया प्लस में। मेरी बात समझ गएगा, मतलब 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। बात है कि इसका मतलब मैं 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकता हूँ, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई ना, इतना तो सोचना ही पड़ेगा यार 9-10 के बच्चों। अब देखो, तो फॉर्मूले क्या निकल गया है, फॉर्मूला अपने एक याद किया, 3 यहाँ से निकाल लिए, और एक आइडेंटिटी और बचती है, मेरी बात को समझना, वो है नंबर 3। ट्रिक बता दूंगा अभी, अभी तो सिर्फ देखते जाओ, इसी ट्रिक है सिंपल, 1 मिनट में याद हो जाएगी, मतलब 1 सेकंड में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी है। अब मेरी बात को समझो, इसके भी 2 फॉर्मूले बना सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट को भेज दो तो कोट हो गया प्लस में, है ना। फिर आप चाहते हो कोट इधर रखें, सेम टू सेम इसी की तरह बनेगा, कोट को उधर भेजो, कोट प्लस में, 1 को उधर ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा को अपन कह सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोट को उधर भेज दो, प्लस का हो गया, 1 को उधर ले आओ, माइनस का हो गया। ठीक है, बात एक ही है, ये उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 3 कैसे याद होगी, यहाँ माइनस, दिमाग में क्या अब आप गलती क्या करोगे, गलती बताता हूँ, मिस्टेक मुझे पता है। आप ये सोचोगे कि सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बोला यहाँ पर, यार वो सेक -10 था, 10 -1 था, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यहाँ पर भी आएगा, यार वो कोसेक माइनस कोट था या फिर कोट माइनस कोसेक था। इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दी इसके लिए, बहुत ही प्यारी ट्रिक है आपके लिए, बहुत ही परफेक्ट है। SC, समझ पा रहे हो, ST, जानते हो रिजर्वेशन होते हैं SC ST OBC जनरल, उस तरीके से सिंपल SC ST और CC। SC का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक और 10 में से पहले कौन आएगा, कंफ्यूजन मिट गया, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सेक पहले आएगा। ST, बस ये ध्यान रखना ये दोनों माइनस के हैं, बस वो प्लस का है, सिंपल सी बात इतनी सी है, बस ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी SC ST CC, फिर आप सोच रहे होंगे CC का मतलब, तो देखो इसके लिए भी थोड़ा सा जुगाड़ बताया मैंने कि C और C है ना भाई, ये C ये भी C, इसका मतलब जो बड़ा होगा वो पहले आएगा। बड़े का मतलब कैसे कि कोसेक के अंदर 5 वर्ड है, COSEC 5, जबकि कोट में तो 3 ही, तो बड़े वाला पहले आएगा, ये मान लो जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो पहले आएगा, तो कोसेक माइनस कोट बराबर 1, तो SC ST CC, बस खत्म, तीनों आइडेंटिटी खत्म, 1 सेकंड नहीं लगा आपको। SC ST CC, 1 सेकंड में 3 का मतलब 9, कैसे 1 2 ये बन गए 3 3 3, तो 9 फॉर्मूले ये हो गए, मतलब 3 याद करें, उसमें भी ट्रिक बता दी तो कुछ भी नहीं टाइम लगा, इधर भी 3 याद करें, 9 यहाँ से निकाल लिए, टोटल फॉर्मूले रन कर लिया आपने 18 फॉर्मूले रन कर लिए आपने, आपको पता ही नहीं चला होगा, कर लिए। इससे पहले एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और है, ये जो टेन थीटा है, मेरी बात को बहुत अच्छे समझना ना, वेरी गुड, यही समझना, और एक कोट थीटा, इन दो में कुछ एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूले और होते हैं, थोड़ा एक्सेप्शन अपवाद है, मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। हाँ, मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना, वैसे अपने जैसे टॉपिक किए थे जड़ निकाल दी इसकी, वैसे वैसा पढ़ना है। टेन बराबर 1/कोट होता है, मेरी बात सुनना, ये तो इसी का दूसरा फॉर्मूला और होता है, एक सेकेंड फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, मेरी बात समझ पा रहे हो, टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, टेन बराबर 1/कोट तो होता ही होता है, लेकिन साइन अपॉन कोस भी होता है, अलग से याद रह जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम के सॉल्यूशन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, कि टेन बराबर 1/cot लगाएं या sin/cos लगाएं। ये मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है एक्सरसाइज में। फिर बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड आएगी। तो हमें अगर राइट हैंड साइड को देखना है कि उस क्वेश्चन को कोट के टर्म में आंसर निकालना है या फिर साइन कोस के टर्म में आंसर निकालना है, मतलब कोट के पदों में उत्तर निकालना है या फिर साइन कोस के पदों में उत्तर निकालना है। अगर साइन कोस के पदों में उत्तर निकालना होगा तो अपन 10 लगा देंगे, मतलब ये sin/cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर कोट के पदों में आंसर निकालना तो 1/cot लगा देंगे। समझ पा रहे हो? लेकिन फॉर्मूले दोनों याद करने पड़ेंगे। ऐसा कैसा कोट होता है, और लेकिन कोट का याद होना बहुत ईजी। अगर ये याद हो गया तो इसका क्या होता है sin/cos, तो कोट का क्या होगा cos/sin, यानी कि कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। इसके अंदर साइन ऊपर है, कोस नीचे है, ध्यान रखना, बहुत ईजी है। तो बस ये दो फॉर्मूले और याद हो गए, यानी कि 18 में 2 अगर और ऐड कर दिए तो 18 और 2 20 फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इस मेरी ट्रिक से याद करोगे तो 20 याद हो गए। अब मैं बताता हूँ जो थर्ड हेडिंग की बात कर रहा था, अब लगाओ थर्ड हेडिंग। तो थर्ड हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण का मतलब जिनके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो ये भी कुछ 6 फॉर्मूले हो रहे हैं, बहुत इजी। मेरी टेक्निक से पढ़ोगे तो बहुत 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा करोगे तो, ठीक है। अट्यूटी घूमोगे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा, फिर कोस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये सीक्वेंस वही है जो अपन ने 6 याद करे थे। अब बहुत इजी है, अगर मैं इन्हीं में ये लिख दूं 90 माइनस थीटा, मेरी बात समझना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब समझो दो के जोड़े हैं इसके अंदर। मैंने बड़े इजी मेथड बता दिया आपको, इसी मेथड से अगर आप याद करोगे तो कुछ भी नहीं है फॉर्मूला। और फॉर्मूले याद कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलों से ही दिमाग लगा, अच्छा इसमें यह लगा सकता हूँ, इसमें यह फॉर्मूला लगा सकता हूँ। समझ पा रहे हो? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, मतलब ये दोनों आपस में जोड़ा है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? दो के आपस में जोड़े हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइन 90 माइनस थीटा, हम समझ जाएंगे वो तो कोस थीटा है। समझ पा रहे हो? या फिर कोस थीटा उसको साइन 90 माइनस थीटा में बदल सकते हैं। तो दोनों तरफ से याद कर लेना, एक तरफ से करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ पा रहे हो? जोड़े दो दोगे, लेकिन ये जोड़े बनेंगे कब? जब वो मेरा सीक्वेंस याद रखोगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बार बार रिवाइज करना, सीक्वेंस वही रहना चाहिए। सेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। समझ पा रहे हो? और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले और निकल के आ गए आपके लिए। तो यानी कि 20 पहले लर्न कर लिए थे, 20 प्लस 6 ये, यानी कि 26 फॉर्मूले आपको लर्न करने। इनको तो कहते हैं ना कि घोट के पी जाओ, मतलब 26 फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट तरीके से कर लोगे, ये गारंटी लेता हूँ। और इतने शानदार वीडियो बना रखे हैं CBSE प्लस RBSE दोनों के, आप जो मर्जी कोई भी दोनों प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोई सी पढ़ो सेम होती है। विद ऑथेंटिक तरीके से मैंने करवाई है कि कैसे RHS के अंदर ये लेना है वो लेना है, सब मैंने रीजन बताया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले सोल्यूशन उतार दिया और फिर आपको समझा रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? मैं ये बताता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना, मैं जैसे मैंने प्ले लिस्ट बना रखी ट्रिग्नोमेट्री की, उस वीडियोज़ में देखना कि मैंने बताया कि साइन बराबर ये क्यों लिया, यहाँ पर भी आप ये भी तो ले सकते थे, यही क्यों लिया, वो सब लॉजिक के साथ मैंने बता रखा है, अच्छे से देखना। तो ये 26 फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं। ये 26 फॉर्मूले याद कर लोगे तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए, जो डिग्री की टेबल है ना। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसके अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे। अगर ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको 5 सेकंड में पूरी इतनी बड़ी टेबल 5 या 10 सेकंड के अंदर लास्ट आप बना लोगे, लेकिन पहले फॉर्मूले याद करके रखना, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लर्न करके रखोगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ओके।